हुआ था तो सब डॉक्टर्स को कॉल करते थे, दवाइयाँ पूछते थे। सोसाइटीज में लोग उस समय पे अचानक से डॉक्टर सबके भगवान बन गए थे। एक डॉक्टर के साथ जब भी कुछ होता है, डॉक्टर सबके साथ खड़ा होता है, लेकिन डॉक्टर के साथ जब भी होता है तो हम अकेले ही लड़ रहे होते हैं। जब पेशेंट बीमार पड़े होते हैं बिस्तर पे, उनका रेप हो जाएगा कल को, सोच रहे हो आप? और हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे जो ऐसे स्टेटमेंट्स करते हैं कि लड़की अगर रात को बाहर निकले छोटे कपड़े पहने तो ये तो होना बनता ही है उसके साथ। एक डॉक्टर के साथ एक अच्छी एजुकेटेड लड़की के साथ ऐसा हो सकता है, तो आप सोच सकते हैं वो लेडीज जो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है या घर में है कि हर बार कुछ बहुत मेजर इवेंट होना होता है तब हमें होश आता है कि लड़कियां सेफ नहीं है। छोटे मोटे इंसिडेंट से तो कुछ होता ही नहीं है। डिग्री ऑफ और इट्स नॉट जस्ट अबाउट हॉस्पिटल्स, फॉर एनी वुमन हु इज गोइंग टू अ ऑफिस, टू एनी वर्क प्लेस, वी वांट सेफ्टी फॉर एवरी वुमन, नॉट जस्ट डॉक्टर्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल अस्पताल में जिस प्रकार की घटना है उससे पूरा देश दहल चुका है। 8-9 अगस्त की रात जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद तमाम देश में इसके खिलाफ आक्रोश है और जगह जगह पे पूरे भारत में डॉक्टर्स इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के पास है जहां पे तमाम डॉक्टर्स और विद्यार्थी इस घटना के खिलाफ आक्रोश है और अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे तो तमाम हजारों की संख्या में यहाँ पे छात्र, डॉक्टर और यहाँ के जनता इस घटना के बाद आक्रोश है और अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। आप लोग प्रदर्शन कर रही है, जब से ये घटना हुई तब से आप लोग देश के अलग अलग कोने में डॉक्टर्स के साथ तमाम और भी अलग अलग लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है मुख्य रूप से? कोर्ट ने CBI की जांच बैठा दी है, अब आप लोग क्या चाहती है, क्या मांग है मुख्य रूप से? मांग हमारी ये है कि अगर हम अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं फील करते हैं तो हमारी बेसिक यही डिमांड है कि हमें सेफ्टी दी जाए। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट हॉस्पिटल्स, फॉर एनी वुमन हु इज गोइंग टू अ ऑफिस, टू एनी वर्क प्लेस, वी वांट सेफ्टी फॉर एवरी वुमन, नॉट जस्ट डॉक्टर्स, फॉर एवरी वुमन इन दिस कंट्री। आप प्रत्येक महिला की सुरक्षा की बात कर रही है और आपके बैनर तले आपके साथी निर्भया 2 इस घटना को बता रहे हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से वो निर्भया के समय आंदोलन हुआ था ये उसका रूप लेता जा रहा है? इसका रूप लेता जा रहा है और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ डॉक्टर्स तक लिमिटेड नहीं है। ये हर औरत की और हर बच्ची, हर बूढ़ी और हर इंसान की सेफ्टी से रिलेटेड है। 2012 में बहुत आंदोलन हुए, बहुत बड़े पैमाने पे निर्भया कांड के बाद आंदोलन हुए, लेकिन अगर महिलाओं पे, लड़कियों पे अगर हम रेप की या अत्याचार की बात करें तो बढ़ा ही है, कमा नहीं है। तो क्या इस आंदोलन से कुछ सुधार होंगे? ये तो हम सिर्फ होप कर सकते हैं और हम अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। जितना हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं और होप करते हैं कि सोसाइटी में कुछ डिफरेंस होगा और दिखाई देगा। जी, तो देख सकते हैं कि सभी लोगों की अपनी अपनी मांगे हैं। आप चलिए हम कुछ और लोगों से बात कर रहे हैं। आप लोग लगातार देश में अलग अलग जगह पे डॉक्टर्स और तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है मुख्य रूप से आप लोगों की? देखिए, हमारी मांगे 3 है। एक तो हॉस्पिटल को सेफ जोन बनाया जाए कि बच्चों को सेफ फील हो काम करते वक्त। दूसरा कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए कि डॉक्टरों को ऐसे किसी का मारपीटाई नहीं होनी चाहिए और अगर होती है तो सीरियस कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। एंड हम थर्ड हमारी ये कि हम चाहते हैं कि जिस लड़की के साथ मर्डर हुआ उनके कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, उनके घर वालों को जस्टिस मिलना चाहिए। कोर्ट ने CBI जांच बैठा दी है अभी, बट फिर भी देखिए हमें जब तक हम प्रेशराइज नहीं करेंगे, देखो जो हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का कह रहे हैं कई सालों से सरकार का रुका पड़ा है। ये पहले भी इंट्रोड्यूस हुआ था, अभी तक पास नहीं करा गया है। तो जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो कैसे आएगा ये सिस्टम में? तो हम उसी के लिए संघर्ष करें और हम चाहते हैं कि हमारी मांगे मानी जाए। भारत में डॉक्टर को भगवान का दर्जा प्राप्त है, डॉक्टर को डॉक्टर साहब हम लोग बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि एक महिला होने के तौर पे भारत में महिला कितना सुरक्षित है? देखिए, ये तो आपको भी पता है भारत में महिला कितनी सुरक्षित है। अगर ड्यूटी पे एक सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पे ये सब हो सकता है तो हम सड़कों के लिए तो क्या ही करें ना। सड़कों पे तो वैसे ही दिक्कत इतनी है कि आपको पता रात को नहीं निकल सकते, भले काम के लिए निकले या कुछ भी करें। और हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे जो ऐसे स्टेटमेंट्स करते हैं कि लड़की अगर रात को बाहर निकले छोटे कपड़े पहने तो ये तो होना बनता ही है उसके साथ। अगर ऐसे समाज की सोच के साथ हम चल रहे हैं तो कैसे सेफ्टी कहीं पे आ सकती है? इसलिए हमारे को अपनी प्रोटेक्ट करके हमारे को ये आगे मांग रखनी है कि हमारे भारत को एक बहुत सेफ देश बनाया जाए। देखिए, एक देश जहाँ पे एक औरत की ही पूजा करी जाती है, एक स्टेट जहाँ पे एक औरत की पूजा करी जाती है, वहाँ पे अगर ये हो सकता है तो फिर हम क्या से एक्सपेक्ट करेंगे? एक महिला होने के तौर पे आप क्या चाहती है, एक लड़की होने के तौर पे कि क्या क्या सुरक्षा महिलाओं को, लड़कियों को इस भारत में देनी चाहिए? देखिए, मैं अपने एक इंसिडेंट देखती हूँ।
हमारे क्लिनिक में भी ना हरासमेंट हमारे कॉल्स आने लगे तो हमने फीमेल हेल्पलाइन पे कॉल किया था, आज तक कॉल बैक नहीं आया हमारे को उससे। इन्होंने सुविधाएं बनाई हुई है बट देयर इज नो रिप्लाई टू दिस एंड अभी भी हमारे को कॉल्स आ रहे हैं। मतलब आप लोगों ने बनाई है, देयर इज नो फॉलो थ्रू। पुलिस अपनी तरीके से जितना कर सकती करती है पर आपके फीमेल हेल्पलाइन नंबर्स पे देयर इज नो कॉल बैक एंड देयर इज अब जैसे बाहर भी निकलते हैं कोई इशू होता है पुलिस के आने में देरी होती है। सेफ्टी जैसे सीसीटीवी कैमरास और लगाए जाए, पिंक बूथ्स बढ़ाए जाए जहाँ पे ये सारी बेसिक चीजें चाहिए, इससे सेफ्टी बढ़ेगी थोड़ी। तमाम ऐसे काम है जो आप बता रही है कि वो होना चाहिए। चलिए, आप क्या करती हैं? मैं डॉक्टर हूँ, ENT कंसल्टेंट। अच्छा, ये आप सुन रहे हैं कि एक डॉक्टर की क्या मांग है और क्या सुरक्षा होनी चाहिए, आपने सुना। हम कुछ और लोगों से, आपका क्या नाम है मैम और क्या करती है? रश्मि। आप लोग तमाम लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मुख्य रूप से क्या चाहती है, क्या मांग है आप लोगों की, क्या हो? हम लोग की बेसिक मांग तो यही है कि सेफ्टी मिलनी चाहिए। डॉक्टर्स नाइट ड्यूटी करते हैं, इतने आवर्स की नाइट ड्यूटी होती है, कोई फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं होती। बच्चे जो हमारे पीजी वाले बच्चे होते हैं, एक बार ऐसा हो गया, हम चाहते हैं फ्यूचर में कभी भी ऐसा ना हो, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना है। इससे खराब चीज़ हमारे कंट्री के लिए, हमारे लिए, डॉक्टर्स के लिए, इनफैक्ट किसी के लिए भी नहीं हो सकती। हमारे देश की बेटी के साथ ऐसा जो हुआ। भारत में महिलाएं कितना सुरक्षित है, आपको क्या लगता है? हम यहाँ पे महिला को पूजा जाता है, देवी का दर्जा प्राप्त है, दुर्गा का दर्जा प्राप्त है, और ऐसे जब काम होंगे तो कैसे देखती है आप इसको? भारत में महिलाएं सुरक्षित तो नहीं है। आजकल जो सिनेरियो देख रहे हैं तो केसेस जो सामने आ जाते हैं तो मालूम चल जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो मालूम ही नहीं। एक डॉक्टर के साथ, एक अच्छी एजुकेटेड लड़की के साथ ऐसा हो सकता है, तो आप सोच सकते हैं वो लेडीज जो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है या घर में है, जिनकी कोई सुनवाई बिल्कुल भी नहीं है, उनके साथ तो क्या कुछ हो सकता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि डॉक्टर्स की तो एक बात है, ठीक है, सेफ्टी मिले, अदरवाइज भी महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए हर तरीके से। हाँ जी। तो आप सुन रहे हैं कि लोगों की क्या मांग है। आप क्या करती है मैम और आपका क्या नाम है? मैं भी डॉक्टर हूँ, आई एम डॉक्टर उमा वर्मा, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ जी। इस घटना पे क्या कहना चाहेंगी आप? देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हमारा वर्किंग प्लेस है, हॉस्पिटल, जहाँ हर आदमी सेफ फील करता है, वहाँ भी हम सेफ नहीं है जी। हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी के दौरान किसी लड़की के साथ ऐसा हो जाए, दिस इज नॉट डन। हाउ कैन एनीबॉडी रेप द गर्ल एंड किल हर? हॉस्पिटल प्रीमिसेस में वी वांट सिक्योरिटी इन आवर हॉस्पिटल एंड द वन हु हैज डन इट शुड बी हैंग्ड। वी शुड नॉट प्रोटेक्ट एनीबॉडी इवन इफ इट इज वेरी इन्फ्लुएंशियल। आई फील सम इन्फ्लुएंशियल पर्सन इज बिहाइंड दिस एंड दैट पर्सन शुड बी टेकन। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तो इससे बड़े आंदोलन हुए थे, और इस आंदोलन को भी आपके साथी आगे बैनर पोस्टर में निर्भया 2 बता रहे हैं। तो आपको लगता है कि सुधार होगा उस समय? अगर हम, मैं ये सुधार होने के लिए नहीं, मैं सुधार हो इसके लिए आवाज उठा रही हूँ। जी। होगा या नहीं वो तो हमारी गवर्नमेंट करेगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सुधार होना चाहिए। होगा या नहीं मेरा आंसर नहीं हो सकता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले। हमारे देश की लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है आजकल। वी ऑलवेज फील स्केर्ड व्हेन दे गो आउट इन द नाइट एंड वी डॉक्टर हैव टू ट्रैवल इन द नाइट ऑर्डर्स 2 बजे 3 बजे रात को हम जाते हैं। वी आर नॉट सेफ। हाउ कैन वी बी सेफ? The hospital premises should be absolutely safe for us, and this happen in the hospital. How can we tolerate it? This is not tolerable things. Government should really act against it. Our Prime Minister, our President, they should act. Nobody is coming forward to support us. What is this? हमारे प्रधानमंत्री हमेशा महिला सम्मान की बात करते हैं। सम्मान, देखो, हमें सम्मान नहीं, हमें सेफ्टी चाहिए। सम्मान क्या होता है? सेफ्टी के तौर पे क्या क्या चाहिए? सुरक्षा में क्या? देखो, हम फ्रीली घूम सके, सड़कों पे हम आराम से चल सके। कोई भी पकड़ता है, रेप कर देता है लड़कियों का। व्हाट इज दिस? उस लड़की का रेप तो हॉस्पिटल के अंदर हुआ, ड्यूटी आवर्स में। ये कैसे टॉलरेट हो सकता है? दिस इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल। जब हमारी वर्किंग प्लेस हमारे लिए सेफ नहीं है तो क्या सेफ होगा फिर हमारे लिए? हॉस्पिटल तक सेफ नहीं है हमारी कंट्री में तो कौन सी जगह सेफ होगी? जब पेशेंट बीमार पड़े होते हैं बिस्तर पे, उनका रेप हो जाएगा कल को। सोच रहे हो आप? जो पेशेंट चल नहीं सकता उसका रेप होगा कल। वो तो चलती फिरती डॉक्टर थी, उसका रेप हुआ है, कल पेशेंट्स का रेप होगा। बताओ ना। देखिए, आप समझ सकते हैं जहाँ पे जान बचाया जाता है, जिस देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा प्राप्त है, जिसे हम नाम लेने के बाद डॉक्टर के बाद साहब लगाकर पुकारते हैं, वो सुरक्षित नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू। मैम, आपका क्या नाम है? राशु।
आप डॉक्टर हैं? जी मैं डॉक्टर हूँ। इस मुद्दा पे ये जो घटना हुआ 8-9 अगस्त की रात कोलकाता में, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? सर आई थिंक एवरीबडी इज स्पीकिंग अपने तरीके से। आप कैसे देखती हैं? सर ऐसे देखते हैं कि हर बार कुछ बहुत मेजर इवेंट होना होता है तब हमें होश आता है कि लड़कियां सेफ नहीं है। छोटे मोटे इंसिडेंट से तो कुछ होता ही नहीं है। डिग्री ऑफ क्रूएलिटी और डिग्री ऑफ क्राइम डिफाइन करता है कि हमारा सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगा। डॉक्टर्स अपने वर्क प्लेस में 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद सेफ नहीं है। वो लड़की जिसने कितनों को बचाया होगा, कितनों की हेल्प करी होगी, वो सेफ नहीं है। हम उसकी इस चीज को क्वेश्चन करते हैं कि वो 36 घंटे की ड्यूटी के बाद उस रूम में क्यों जाती है, अनसेफ जगह पे क्यों जाती है। तो हॉस्पिटल वर्क प्लेसेस अनसेफ है। मतलब डिग्री ऑफ सेफ्टी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इस प्रोटेस्ट में आने से भी पहले मैंने अपनी लोकेशन अपने भाई से शेयर करी है। जी। तो ये हमारी परिस्थिति है अभी करेंटली इस समाज में कि हम कैब लेते हैं तो हमें लोकेशन बतानी पड़ती है, हम आधी रात को बाहर नहीं निकल सकते। सो आई थिंक वी ऑल आर डिसहार्टेंड और पता नहीं हम क्या सेंस बनाता है ये चीज, बट वी आर फाइटिंग जो हम कर सकते हैं हमारी तरफ से। जो समाज में जो भेदभाव है जो आप बता रही है कि खास तौर पे अभी भी देखा जाए तो हर एक चीज में महिलाओं की जो भागीदारी है कहीं ना कहीं पुरुषों की अपेक्षा कम है, या संसद हो या डॉक्टर्स हो, आप जिस काम में लगी हुई वहाँ कम है। और जो अत्याचार की बात हो रही है आप कर रही है, जिसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही है, 2012 में इससे भी बड़ा आंदोलन हुआ था निर्भया के बाद, और इस आंदोलन को भी आप लोग निर्भया 2 बता रही है। तो इस आंदोलन के बाद आपको क्या लगता है, कुछ बदलाव होंगे समाज में, कानून में? ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज अभी बस डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी सारे लोग कहाँ हैं। जब कोविड हुआ था तो सब डॉक्टर्स को कॉल करते थे, दवाइयाँ पूछते थे। सोसाइटीज में लोग उस समय पे अचानक से डॉक्टर सबके भगवान बन गए थे, क्योंकि मतलब ठीक है ना, नॉर्मल इंसानों को जैसे ट्रीट कर दो, भगवान मत बनाओ, एटलीस्ट बेसिक सिक्योरिटी। और आप जो भागीदारी की बात कर रहे हो, कैसे लड़कियां सोसाइटी में आएंगी जब हम सेफ ही नहीं है? तो हम जॉब ऐसे चूज करेंगे जहाँ पे वर्क प्लेस सेफ हो, हम जॉब ऐसे चूज करेंगे जहाँ पे रात में ना जाना पड़े, सुनसान जगह में ना जाना पड़े, क्योंकि यही तो गाइडलाइंस आती है ना। मेडिकल हॉस्टल में 9 बजे के बाद अंदर नहीं आ सकते। तो हम ये दामोदार हमारे ऊपर है, हमारी सेफ्टी का। और सेफ्टी इज अ बेसिक किसी की भी रिक्वायरमेंट है सेफ्टी, ताकि हम अपना पोटेंशियल अचीव तो कर पाए। हम ऐसी जगहों पे रहें तो जहाँ पे अपना पूरा पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं डॉक्टर्स को कि उनका क्या सोचना है कि भारत में जो लोग जिसकी जान बचाते हैं, जब वो सेफ नहीं है तो औरों का क्या हाल होगा। हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे तो हमारे आगे पीछे चारों तरफ डॉक्टर्स, स्टूडेंट इस घटना के बाद आक्रोशित है और पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली में हैं। दिल्ली के साथ साथ तमाम अलग अलग स्थान पे डॉक्टर्स प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और अपनी मांग को सरकार के सामने लगातार रख रहे हैं। मैम, आप लोग प्रदर्शन कर रही है लगातार, जिस दिन से ये घटना हुई 8-9 अगस्त की रात में जी ये घटना, उसके बाद तमाम डॉक्टर्स में आक्रोश है। तो इस घटना को आप कैसे देखती है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? Nothing worse can happen to any female या to any person in the society. ये सिर्फ एक डॉक्टर के पॉइंट से ना देखें, जी। जो हम ये कह रहे हैं कि एक डॉक्टर के साथ जब भी कुछ होता है, डॉक्टर सबके साथ खड़ा होता है, लेकिन डॉक्टर के साथ जब भी होता है तो हम अकेले ही लड़ रहे होते हैं। ये किसी भी वर्किंग वुमेन, वर्किंग बेटी, कॉलेज जाती लड़की, किसी के साथ भी हो सकता है। सो दैट इज व्हाट वी आर डिमांडिंग, सेफ्टी फॉर वुमेन एंड डॉक्टर्स। इट इज नॉट ओनली समथिंग विच डॉक्टर्स आर गोइंग टू फाइट अबाउट. The whole society has to stand up and fight, otherwise incidents like this will keep on happening. हमने आपके कुछ और साथी से बात किया, उनका कहना है कि इस आंदोलन में जैसे कोविड आया था तो डॉक्टर्स और लोगों के लिए भगवान हो गए थे। हम भगवान नहीं बनना चाहते हैं। इस आंदोलन में इंसान की रिस्पेक्ट चाहिए। इस आंदोलन में क्या लगता है कि कौन कौन आपके साथ है? आप देख रहे हैं कौन साथ है। You can see there is nobody there for us except the doctors, but this could happen to any किसी की भी बच्ची के साथ हो सकता है। ये सिर्फ हमारे या आपके किसी के साथ, किसी भी बच्ची के साथ ये किसी भी समय हो सकता है। इसलिए जब तक पब्लिक नहीं खड़ी होगी साथ में, things will not change. So people have to. आंदोलन में पब्लिक अभी नहीं है आपके साथ? मुझे तो नहीं दिख रही है। At least I cannot see them here. आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को लेकर? Same thing. Everybody has to stand up.
Everybody has to stand up for their girls, their wives, their sisters. तभी कुछ बदल सकता है, नहीं तो नहीं बदलता है। रोज हम होता है, हम खड़े होते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। We just go on about doing our own things. We keep on forgetting. हम भूलते जाते हैं, हर बार एक से एक वर्स्ट चीजें होती हैं और हम भूलते जाते हैं। We are very good at forgetting. So until unless everybody just stands up, उसको अपनी बच्ची मान के कि उसकी जगह हमारी आपकी किसी की भी बच्ची हो सकती थी। बिल्कुल। It is not just about doctors. We don't want to be treated as भगवान, just treat तो हमें इंसान की तरह ट्रीट करें, बस अलग नहीं है हम। वी आर जस्ट वन ऑफ यू, वर्किंग फॉर यू डे इन डे आउट। तो इस समय अगर जरूरत है किसी के, जस्ट थिंक ऑफ हर पेरेंट्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि दे आर नॉट इवन देयर, जस्ट थिंक इट कुड हैव बीन एनी वन ऑफ अस, दैट्स ऑल। क्या नाम है आपका? सोफिया हुसैन। ये जो घटना हुआ है इसके बाद तमाम देश में अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों का? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, एक ही मांग है? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मेन है। और मेन बात ये है कि मतलब ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स क्यों आ रहे हैं, मतलब उसको लड़की क्यों नहीं समझ रहे, मतलब लड़की तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन हम सारे इसलिए यहाँ पे खड़े हैं, डॉक्टर्स इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे देश का डॉक्टर सिक्योर नहीं है। ड्यूटी करते हुए उसके साथ ऐसा होता है तो मतलब और क्या, कौन सेफ होगा ये बताओ। भारत में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? डॉक्टर्स में अगर महिला की बात करें तो आपको क्या लगता है भारत में महिलाएं कितनी नहीं सुरक्षित है सुरक्षित। अगर अभी मैं अपनी मम्मी को फोन करूं, उन्हें बोलूं कि मैं जा रही हूँ रात के 10 बजे, तो वो यही बोलेंगे कि मत जाओ, लड़कों से इतना खुल के बातें मत करो। क्यों करती हैं वो ये बातें? क्योंकि उन्हें पता है नहीं है सेफ, नहीं निकल सकते हम रात को 2 बजे ऐसे खुल के, जैसे लड़के नहीं घूम सकते हैं। तो यही चाहिए हमें कि हम भी जा सके, हमें ये सोचना ना पड़े, हमारे माँ बाप को ये ना बोलना पड़े कि तुम क्यों जा रहे हो बाहर। वो अपने बेटों को ये समझाएं कि तुम मतलब नजर नीचे रख के चलो, वो भी किसी की बहन है। मतलब समानता का भाव रहे, भेदभाव न किया जाए। हाँ, भेदभाव नहीं किया जैसे लड़के घूमते हैं, जैसे लड़कों की आजादी, हटियार ना बोलो बस। बिल्कुल होना भी चाहिए। हम जिस समाज में रहते हैं, जब तक लड़की आगे न बढ़ेगी, महिला आगे न बढ़ेगी, तब तक किसी देश को विकसित बनाना पॉसिबल ही नहीं है। आपका क्या नाम है? सर्वश्रेष्ठा तिवारी। इस घटना को कैसे देखती है, क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है, और अगर जो लोग देश की जान बचाते हैं उनकी खुद की जान सेफ नहीं है, तो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। और हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहते हैं डॉक्टर्स के लिए भी और हर लड़की के लिए भी बहुत जरूरी है। चलिए, आपका क्या नाम है? अनुरीत। इस घटना को कैसे देखती है, क्या कहना चाहेंगी और क्या सेफ्टी होना चाहिए महिलाओं के लिए? जिस देश में एक डॉक्टर सेफ नहीं है, उस देश में एक आम लड़की तो सड़क पर चल रही है, वो कैसे सेफ हो सकती है? एक पढ़ाई कर रही है एक लड़की, एक सेफ एनवायरनमेंट में है, वो सेफ नहीं है, तो एक सड़क पर चलती हुई लड़की किस तरीके से सेफ हो सकती है? क्या मांग है आप लोगों का, क्या मुद्दा है, क्या सुधार होना चाहिए? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मांग कर रहे हैं, और हम जो रेपिस्ट है उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का मांग करते हैं। कोर्ट ने सीबीआई जांच बैठा दी है, फटकार भी लगाया, लेकिन हम देख रहे हैं सारे जो एविडेंसेस है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। न्यूज़ आ रही है कि सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसके बाद में कार्रवाई चाहते हैं। आपको लगता है कि कहीं जो हत्यारे हैं, जो दोषी है, उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा है? बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जो एसोसिएशन है उनको बचाया जाता है। चलिए, आरोप लगा रही है कि जो दोषी है उन्हें बचाने का सरकार प्रयास कर रही है। आप अगर मेरे चारों तरफ देखेंगे, एक बार मैं गुजारिश करूंगा कि आप कैमरा घुमाइए, तो ये तमाम छात्र और डॉक्टर इस घटना के बाद आक्रोश है, और इस घटना में जो भी दोषी है उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। चारों तरफ दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के छात्र और डॉक्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी मांग को रखे हुए हैं, अपनी मांग रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जिस दिन से यह घटना हुई उस दिन से पूरे देश के लोगों में, खास तौर पे डॉक्टरों में आक्रोश है, और उस दिन से पूरे देश में अलग अलग जगह पे डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और वी वांट जस्टिस के नारे के साथ अलग अलग चीजों की मांग कर रहे हैं।